हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी साइंस वर्कशीट 102 है और इसकी डेट है 10th मार्च 2022। ठीक है, तो ये आपकी रिवीजन वर्कशीट है आपकी बुक के चैप्टर नंबर 13 की, वाई डू वी फॉल इल। ये आपके टर्म 2 में बायोलॉजी से आने वाला सिर्फ एक चैप्टर है और ये आपके पेपर में 6 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है? हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। यानी कि आप मेंटली तौर पे, फिजिकली तौर पे और सोशली तौर पे अगर बिल्कुल सही से काम कर पा रहे हैं तो आप हेल्दी माने जाएंगे। ठीक है, हेल्थ कैन नॉट बी अचीव ओनली इंडिविजुअली एज इट इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन द सराउंडिंग एंड द इन्वायरमेंट। देखो, हेल्थ आपकी अच्छी हो सकती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन साथ के साथ सिर्फ आप अकेले इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, बल्कि आपकी पूरी सराउंडिंग भी कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को अफेक्ट करती है। मान लीजिए आप तो अच्छे से प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, लेकिन आप एक ऐसी जगह में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो उसमें सराउंडिंग आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब है ना, आपकी जो सराउंडिंग है वो हेल्थी नहीं है, हाइजीनिक नहीं है, तो ऐसे में क्या हो सकता है, आपकी हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हमारी हेल्थ को अच्छा होना जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा सोसाइटी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ठीक है, तो जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें आपके बहुत सारे फैक्टर जुड़ जाते हैं। एक होता है मेंटल फैक्टर, यानी कि आप दिमाग से बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ठीक है, द पर्सन इज़ नॉट अंडर द एनी काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और द टेंशन। जब कोई इंसान साइकोलॉजिकली तौर पे किसी भी टेंशन में होता है तो बोलते हैं कि वो मेंटली फिट नहीं है। ठीक है, डिप्रेशन में है। फिजिकली फिटनेस का मतलब क्या होता है? अ पर्सन इज एक्टिव एंड डिजीज फ्री, मतलब आप शारीरिक तौर पे यानी कि बॉडी के हिसाब से आप बिल्कुल फिट हैं, हर तरीके का काम कर पा रहे हैं। ठीक है, और सोशल फिटनेस का मतलब होता है द पर्सन इज एबल टू कम्युनिकेट एंड सोशलाइजिंग वेल टू फुलफिल हिज रिक्वायरमेंट, यानी कि वो ठीक से बातचीत कर पा रहा है, लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पा रहा है, सोसाइटी के साथ अपने आप को जोड़ पा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम कि वो बंदा सोशली भी काफ़ी फिट है। अब यहाँ पर आपको कुछ कंडीशंस दे दी जाएंगी कि कौन कौन से कंडीशंस जो हैं एक गुड हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। आगे क्वेश्चन भी है तो हम वही डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बताया हुआ है कि अच्छी हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चंस में हम डिटेल में इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द हेल्थ एंड राइट इट्स सिग्निफिकेंस। हेल्थ को डिफाइन करते हुए इसकी कुछ सिग्निफिकेंस बतानी है आपको। तो हेल्थ क्या होती है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। वेलबींग मतलब बिल्कुल स्वस्थ होना, मेंटली तौर पे, फिजिकली तौर पे और सोशली तौर पे। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस क्या है भाई हेल्थ की? तो सबसे पहले सिग्निफिकेंस, सबसे पहले इंपॉर्टेंस है कि इट इंक्रीज अवर वर्किंग एफिशिएंसी। अगर हम हेल्दी होंगे तो हमारी वर्किंग एफिशिएंसी भी अच्छी होगी, हम ठीक से काम कर पाएंगे और लोगों की हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़ एट आवर बेस्ट, अपने लेवल पे हम अपना बेस्ट दे पाएंगे अगर हम फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट हैं, मतलब हेल्दी हैं। अब मान लीजिए आप हेल्दी नहीं है, फिजिकली तो आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या पता आपके माइंड में कुछ टेंशन हो तो आप मेंटली फिट ना हो। तो ऐसे में जब आप मेंटली फिट नहीं है तो आप ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। तो आपको हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है कोई भी काम ठीक से करने के लिए। ठीक है, इट हेल्प अस टू कोप अप विद द सोशल एंड मेंटल प्रेशर विदाउट मच डिफिकल्टी। मतलब अगर आप हेल्दी हैं तो आप किसी भी तरीके की मेंटल प्रॉब्लम को, सोशल प्रॉब्लम को, सोशल प्रेशर को जो है ठीक से टैकल कर पाएंगे और हैंडल कर पाएंगे, और आपकी लाइफ जो वो क्या हो जाएगी, जॉयफुल रहेगी अगर आप हेल्दी रहेंगे। एक जो स्वस्थ इंसान होता है वो हमेशा खुश रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ बीइंग डिजीज फ्री इज डिफरेंट फ्रॉम बीइंग हेल्दी। डिजीज फ्री का मतलब होता है कि आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, लेकिन हेल्दी जो है एक बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है। हेल्दी का मतलब होता है कि आप मेंटली, फिजिकली, सोशली बिल्कुल फिट हैं। लेकिन डिजीज फ्री की बात करी जाए तो ये एक ऐसी स्टेट होती है इन विच देयर इज़ नो डिस्कम्फर्ट इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि ये एक ऐसी स्टेट होती है जब आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती है। ठीक है, आप सब जगह से बिल्कुल ठीक होते हैं शारीरिक तौर पर, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप मेंटली भी ठीक हैं। ठीक है, डिजीज फ्री आप फिजिकली तौर पे होते हो कि हाँ आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं, लेकिन इसमें मेंटल का कोई जिम्मेदारी नहीं होती, क्या पता आप मेंटली तौर पे डिप्रेस्ड चल रहे हो। ठीक है, हेल्दी में एक आगे की कंडीशन ये भी है कि एक हेल्दी पर्सन विल बी फ्री फ्रॉम ऑल डिजीज। वो सभी तरीके की बीमारियों से मुक्त होगा हेल्दी पर्सन, और जो डिजीज फ्री इंसान है वो सिर्फ बीमारियों से ही मुक्त होगा, और जरूरी नहीं कि वो और सब चीज़ों से भी बिल्कुल फ्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीडम थोड़ी कम हो जाती है।
अ हेल्दी पर्सन इज एनर्जेटिक एंड केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एज नीडेड। एक जो हेल्दी पर्सन होता है भाई, क्योंकि वो बिल्कुल ही मेंटली, सोशली, फिजिकली बिल्कुल फिट है, तो वो काम करने के लिए क्या होगा, बहुत ही एनर्जेटिक रहेगा, उसके अंदर बड़ी फुर्ती होगी, है ना, और कोई भी काम जो वो अच्छे से कर पाएगा। लेकिन अगर हम बात करें डिजीज फ्री पर्सन की, अ डिजीज फ्री पर्सन परफॉर्मेंस इज डिटरमाइंड बाय हिज और हर एनवायरनमेंट एंड पर्सनल एटीट्यूड, यानी कि उसका खुद का पर्सनल एटीट्यूड कैसा है उसके बेस पे डिसाइड होता है डिजीज़ फ्री पर्सन। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप फिजिकली फिट हैं तो आप मेंटली भी ठीक हैं और आप लोगों के साथ अच्छे से बिहेवियर कर पा रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर बात की जाए हेल्दी की, तो इट इज़ डिटरमाइंड बाय द इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। जो हेल्दी इंसान है वो सोशल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के साथ ना अच्छे से बिहेव कर पाता है। लेकिन डिजीज़ फ्री पर्सन, इट इज़ एंटायरली अप टू द इंडिविजुअल। और डिजीज़ फ्री होने जो होता है वो आपको इंडिविजुअल आपके ऊपर डिपेंड करता है। हेल्दी जो है, आप हेल्दी होने के लिए मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप ही रिस्पॉन्सिबल है अपनी हेल्थ के लिए, नहीं, आपका सोशली और आपका इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी हेल्थ के लिए। लेकिन डिजीज़ फ्री होने के लिए सिर्फ आप इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अपना बहुत ध्यान रखें, आप कोई बीमारी ना होने दो, तो आप डिजीज़ फ्री रहेंगे। ठीक है, लेकिन हेल्दी होने के लिए आपको एक अच्छे इन्वायरमेंट की भी ज़रूरत होती है, और एक अच्छा इन्वायरमेंट सिर्फ आप अपने अकेले से नहीं बना सकते हैं। इन्वायरमेंट बनाने के लिए आपको सोसाइटी की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर द गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है? देखो बच्चे, स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींगनेस की। सबसे पहले आपको गुड हेल्थ के लिए आपको मेंटली, फिजिकली, सोशली फिट होना पड़ेगा, ये बात बार बार रिपीट हो रही है। और हेल्दी होने के लिए क्या ज़रूरी है भाई? बेटर सराउंडिंग होनी चाहिए, आपके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया होना चाहिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। नेगेटिव एनवायरनमेंट में आप कहीं ना कहीं बीमार हो ही जाएंगे। ठीक है, फिजिकली नहीं तो मेंटली तो ज़रूर डिप्रेस्ड हो जाएंगे। एक्सरसाइज करते रहिए, रिलैक्सेशन करते रहिए, मतलब आराम दीजिए अपने बॉडी को जितना उसको ज़रूरत है। बीइंग डिजीज़ फ्री, हमेशा बीमारियों से मुक्त रहिए, कोशिश करें कि अपना बहुत ध्यान रखें आप। ठीक है, एंड सोशली और इकोनॉमिकली वेलबींग रहें आप, और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए, जो कि बहुत ज़रूरी होती है हेल्थ के लिए। आधी चिंता आपकी अच्छी हेल्थ के लिए, जो 50% रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो आपकी मेंटल हेल्थ की होती है। अगर आप बिल्कुल चिंता मुक्त है ना, तो आप ज़रूर हेल्दी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से आप सोचते हैं, आप उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपकी बॉडी पर भी पड़ता है। व्हाट डू यू मीन बाय द मेंटल, सोशल, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ? आपको बेसिकली यहाँ पे मेंटल एस्पेक्ट को बताना है, सोशल एस्पेक्ट को बताना है, और इमोशनल एस्पेक्ट को बताना है। तो भाई मेंटल हेल्थ क्या होता है? इसमें आपके इमोशन आ जाते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज आ जाते हैं, सोशली वेलबींगनेस आ जाती है। ठीक है, इट अफेक्ट हाउ वी थिंक, फील एंड एक्ट। हम कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, सब कुछ आपका मेंटली हेल्थ पे डिपेंड करता है। इट ऑल्सो हेल्प डिटरमाइन हाउ वी हैंडल स्ट्रेस। ये मेंटल हेल्थ जो है, ये अगर आप ठीक होगी तो आप किसी भी तरीके के स्ट्रेस को भी हेल्थ जो है टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मेंटल हेल्थ जो है वो बेसिकली ओवरऑल तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, इन द एवरी स्टेज ऑफ आवर लाइफ, फ्रॉम चाइल्डहुड टू द एडोलेसेंट, थ्रू आउट द एडल्टहुड। एडल्टहुड मतलब आपके पूरे बुढ़ापे तक भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी मेंटल हेल्थ। और रही बात सोशल एस्पेक्ट की और इमोशनल एस्पेक्ट की, तो देखो, अगर आप मेंटली फिट हैं तो आप सोशली तौर पे अच्छे से बिहेव कर पाएंगे, और आप जो है इमोशनली भी बिल्कुल ठीक रहेंगे। और रही बात सोशल फैक्टर की, तो आप यहाँ पर सोशल एस्पेक्ट में इसको भी लिख सकते हैं चाहें तो। ठीक है, चलिए, मैंने यहाँ पे इसलिए ऐड नहीं करा क्योंकि ऑलमोस्ट सब चीज़ें यहीं पर ऐड हो गई हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा आंसर, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना भी लिखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपकी आज की जो हम वर्कशीट है उसको यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगती है तो अपने आप दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताने वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब आप मेरे टेलीग्राम पेज पे भी जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम पेज पे भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज का नाम है रेडी फॉर स्टडी, तो जाइए मुझे फॉलो कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।